हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट समीरा और आज हमारे साथ है फरहाना भट्ट। सो फरहाना, फर्स्टली वेलकम टू वीरल भयानी। थैंक यू सो मच। सो अपनी जर्नी को अगर डिस्क्राइब करना हो 3 वर्ड्स में तो पहले कैसे डिस्क्राइब करोगे आप? कौन सी वाली जर्नी, घर के अंदर बिग की? बॉस की? यस, ऑब्वियसली। जैसे बिग बॉस से बोला कि मैं जब गई थी और वापस में तूफान बन के आई, तो मैं आई विल जस्ट से इन वन वर्ड, दैट्स तूफान। दैट्स इट। 1 वर्ड में डिस्क्राइब करना, दैट्स ऑल। वेल, आप जब अंदर गई थी, पीस एक्टिविस्ट के बारे में आपकी बहुत बार बात उठाई गई थी। सो क्या आपको लगता है कि कभी कभी जो आपने जो टैग अपना, जो पीस एक्टिविस्ट का जो अपना टैग है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिमेन किया गया था? देखिए, मैं अगर चाहती तो मैं पहले दूसरे एपिसोड में ही वो दूसरे सीज़न में ही वो क्लियर करती कि मेरा पीस एक्टिविज़म का काम क्या है। लेकिन एक चीज़ मेरे बारे में कि मैं क्लैरिटी ज़्यादा देती नहीं अपने बारे में, एक्सप्लेनेशन ज़्यादा देती नहीं। मैं क्या करती हूँ, क्या काम करती हूँ एज ए पीस एक्टिविस्ट, वो लोगों को पता है। पीपल हु आई हैव वर्कड विद, पीपल ऑफ दिस कंट्री, दे नो कि मैंने क्या काम किया एज ए पीस एक्टिविस्ट। अब मेरा वैसा काम है नहीं कि मैं कुछ इवेंट्स करके फिर सोशल मीडिया पे अपलोड करूँ या वैसा करूँ। आई कम फ्रॉम ए प्लेस विच इज़ वेरी सेंसिटिव। तो हमने जितना भी काम किया वहाँ पे, वहाँ के यूथ एंगेजमेंट के लिए जो भी काम किया है, या इंडिया की जो भी पॉलिसीज़ है कश्मीर के बारे में, उसको सेफगार्ड करने के लिए, या जो भी एक्सटर्नल एलिमेंट्स अटैक करते हैं उसके लिए स्टैंड लेने के लिए कितना हमने लोगों का जो होता है पीस बिल्डिंग पे हमने वर्कशॉप्स किए, कैंपेन्स किए हैं। दूर दराज के इलाकों में लड़कियां जो होती थी उनको हम सेल्फ डिफेंस की क्लासेस देते थे। बहुत सारे काम किए हमने, लेकिन कभी हमने उस चीज़ का वो शोशेबाजी नहीं किया। बिकॉज अगर आप दिल से कोई चीज़ करना चाहते हो तो आप साइलेंटली करते हो, आपको बस आउटकम आना चाहिए उसका। आपको लगना चाहिए कि अगर मैंने ये चीज़ की तो 10 में से 4 ही सही लड़कियां, 10 में से 4 ही लड़के सही बदल गए, उनका परसेप्शन चेंज हो गया, तो वो एक अचीवमेंट होती है। आई डोंट बिलीव इन डूइंग एनीथिंग एंड पोस्टिंग पिक्चर्स एवरीवेयर। फरहाना बट जो घर के अंदर थी वो जिस तरह से एग्रेसिव घर के अंदर दिखी है हम लोगों को, वैसे ही सेम एटीट्यूड बाहर है या इससे ज़्यादा काम है आपका? नहीं, मेरा बिहेवियर सेम है। बस चीज़ ये है कि मैं मैं अननेसेसरी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होती। जो चीज़ मेरे मतलब की नहीं है, मकसद की नहीं है, मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं होती। हाँ, जिस चीज़ से मुझे इन्वॉल्व किया जाएगा या जिसमें मुझे स्टैंड लेना है, तो ऑब्वियसली आई हैव दिस, दैट्स माई पर्सनैलिटी। इट्स द सेम थिंग, हाउ आई रिटेलिएट, हाउ आई रिस्पॉन्ड, इट्स द सेम थिंग। एंड इसमें कोई दुराई नहीं है कि मैं जो घर के अंदर थी वो घर के बाहर भी हूँ। जी। वेल, आपको घर के अंदर बहुत सारे टैग्स दिए गए, ब्लैक हार्टेड और फिर विलन का भी टैग दिया गया। इस सारे टैग्स को आप कैसे लोगे? पॉजिटिवली लोगे या नेगेटिवली लोगे? पॉजिटिवली लूँगी, क्योंकि मैंने घर के अंदर भी कभी इन चीज़ों पे मुद्दा नहीं बनाया, इनका कभी मुझे फ़र्क नहीं पड़ी। क्योंकि अगर कोई आपको विलन बुलाता है तो मुझे क्यों विलन बुलाते थे? बिकॉज मेरे लिए सबसे पहले फरहाना भट्ट आती थी, बाकी लोग बाद में आते थे। तो अगर उनको लगता है कि ऐसा करने वाला विलन है तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए विलन ही हूँ, नो डाउट। कभी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता वो लोग मुझे क्या बुलाते हैं, क्योंकि मुझे पता है ना मैं कौन हूँ। मैं इतनी अभी मैं 15 साल की बच्ची तो हूँ नहीं। आई एम वेल अवेयर अबाउट माई सेल्फ, अबाउट माई पर्सनैलिटी, माई जर्नी, वट एवर आई हैव लर्न फ्रॉम लाइफ। तो वट एवर दे वर टॉकिंग अबाउट, मैंने लाइफ में उससे बड़ी बड़ी चीज़ें देखी है, उससे बड़ी बड़ी जंगें लड़ी है, तो वो चीज़ मेरे लिए मैटर नहीं करती थी। सो क्या लगता है आपको, घर से बाहर भी आपने जो जंगें लड़ी है, इतना स्ट्रगल फेस किया है, वो घर के अंदर भी उतना ही स्ट्रगल आपके लिए था? टू सम एक्सटेंट था, क्योंकि घर में क्या होता है कि आपको हर एक चीज़ के साथ चाहते न चाहते भी डील करना है। कभी कभी अब मेरा रिस्पॉन्ड हर एक चीज़ में लाउड होता है। सामने वाला कभी स्लाइली आपको, कनिंगली आपको इंस्टिगेट करेगा, आपको डिमीन करेगा। जैसे कि जीके की बहुत आदत है, बहुत कामली, मतलब तरीके से डिमीन करते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं, जो शो में उन्होंने दिखाया है। तो वैसा अगर कोई करेगा तो मेरा रिस्पॉन्ड लाउड ही आएगा, बिकॉज दैट्स मी, दैट्स माई पर्सनैलिटी, उसमें आई कांट हेल्प। तो उस तरीके से आपको कैसा लग रहा था, क्या लग रहा था ऑडियंस को बाहर, या पीपल फील लाइक आई वाज मेरी ज़्यादा एक्सट्रीम पर्सनैलिटी और व्हाट्सएवर, लोगों ने इसलिए मुझे नाम दिए थे हार्टलेस और वॉट एवर, मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा इन चीज़ों का। एंड आई वॉज हैप्पी कि दे आर कॉलिंग मी हार्टलेस। एटलीस्ट ये कोई जैसे कि उस घर में बहुत सारे मतलब के रिश्ते बने थे, तो आई वॉज ग्रेट कि एटलीस्ट मतलब का रिश्ता भी कोई मेरे साथ नहीं बनाएगा। वेल, आप जब घर में थी तो आप टॉप 2 में जब पहुंची हो तो आपको लगता है कि कुछ खबरें ऐसी थी कि भास्कर जो आपके फ्रेंड हैं वो उनकी टच की वजह से आप यहाँ तक के पहुंची हो, कि इज़ दैट ट्रू? नो, दैट्स एब्सोल्युटली नॉट ट्रू। मुझे यहाँ अभी बाहर निकल के ये चीज़ पता चली, एंड आई वाज लाइक व्हाट इज दिस नॉनसेंस। भास्कर इज़ माय गुड फ्रेंड, एंड द थिंग इज़ बिग बॉस इज़ नॉट एनी कोई ऐसा चलता शो नहीं है कि जो भी आएगा उसको डाल देंगे बिग बॉस में। यू हैव टू बी दैट पर्सनैलिटी सो दैट आपको बिग बॉस में डाला जाए। आप उनको लगेगा आप में बिग बॉस एलिमेंट है, या
आप वैसी पर्सनैलिटी हो तब भी जाके आप क्रिएटर्स बोलेंगे कि हाँ ये इसको हम बिग बॉस में लेंगे। ऐसे किसी चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, किसी को यू नो योर सेल्फ, किसी को ऐसे बिग बॉस में नहीं लेते। दिस इज़ नॉट जस्ट एनीवन्स कप ऑफ टी। चलिए लास्ट जाते जाते जानना चाहूँगी, बिग बॉस के घर में गौरव खन्ना की तरफ से आपको एंट्री मिली थी, जो सेकंड चांस आपको मिला था, आप उसी के साथ बाहर भी आई हो। सो इस चीज़ के बारे में आप कैसे बयां करोगी? ये डेस्टिनी है। आई डोंट नो, गौरव खन्ना और मेरा कुछ ना कुछ तो कनेक्शन हमेशा थ्रू आउट होल सीज़न हाँ रहा है, रह चुका है। मुझे ये तो पता था कि मैं आगे जाऊंगी, ट्रॉफी तक जाऊंगी, वो मैंने उतना भी सपना बनाया नहीं था, क्योंकि आई थॉट कि अगर टूटेगा तो बुरा नहीं लगना चाहिए। बट हाँ, इट्स कोइंसिडेंस या कुछ किस्मत का कुछ कनेक्शन है कि उन्हें वापस आए, अभी टॉप 2 में उन्हीं के साथ थी। चलिए लास्ट जाते जाते फैंस एंड व्यूवर्स को क्या कहना चाहोगे, आने वाले दिनों में कहाँ पर नजर या सो थैंक यू सो मच। आने वाले दिनों में पहले मैं खुद को संभालूं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा मेंटली शांत होने की ज़रूरत है, फिज़िकली अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है फ़िलहाल। एंड आपने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिखाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि आप सब बोलते हैं कि इस सीज़न को फरहाना भट्ट के नाम से याद रखा जाएगा। एंड आप इसी तरह मुझे प्यार देते रहिए, और भी बहुत इंशाल्लाह अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी, लाइफ में बड़ी चीज़ें होंगी। एंड आई विल नॉट लेट यू डाउन नो मैटर व्हाट, चाहे मैं किसी भी रियलिटी शो में जाऊँ या फिल्म या व्हाट्सएवर आई विल डू। बस अपना प्यार मेरे लिए बरकरार रखिएगा। थैंक यू।